प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एक बार पैटर्न को सीखेंगे। कैन यू सी द पैटर्न जो आपने कल पढ़ा था, उसके कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ और पैटर्न्स को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया है। यहाँ पे एक सर्कल, सर्कल के बाद एक स्क्वायर, स्क्वायर के फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर। वैसे आपको इनमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ को खाली छोड़ दिया गया है। अब आपको बताना है कि इन खाली जगहों में क्या आएगा। यहाँ पे भी आपको पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, और ये पैटर्न आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे मैं समझाता हूं। जैसे अगर हम यहाँ पे कहीं से भी, जहाँ पे हमें पूरा क्वेश्चन पहले दिखाया गया हो, जैसे यहाँ पे सर्कल फिल किया है, फिर स्क्वायर भी है, फिर सर्कल भी है, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, ये फिल किए हुए हैं। तो पहले हम इनको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें यहाँ से क्या करना है वो समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे सर्कल में है 10, फिर यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे 15। अगर हम इस सर्कल और इस सर्कल को ऐड करेंगे 10 प्लस 15, तो वो कितना बनता है 25। ओके, यानी सर्कल को हमने ऐड किया तो ये बीच वाला स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्या यही प्रोसेस है इसमें, तो चल के आगे देखते हैं। 15 प्लस 22 वो कितना होता है 37। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये पैटर्न में क्या है कि सर्कल के अंदर जो नंबर है उनको ऐड करके स्क्वायर का नंबर आना चाहिए, सर्कल्स को ऐड करके स्क्वायर का नंबर आना चाहिए। तो अब जब हमें ये पैटर्न पता चला तो अब अकॉर्डिंगली चलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, पहले हमें ये खाली जगह भरनी है। हमें पता है कि ये सर्कल है, सर्कल और सर्कल को मिलाकर बीच वाला नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें एक ही सर्कल दिखा, ये वाला नहीं दिखा। अब हम, लेकिन ये भी पता है ये सर्कल और ये सर्कल मिला के ये वाला नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इस सर्कल और इस सर्कल को हम फिर मिलाएंगे। 22 के साथ क्या मिलाएं ताकि वो 42 बन जाए। तो इसके लिए आसान है, 22 के साथ अगर हम 20 मिला दें तो वो 42 बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से इस सर्कल और इस सर्कल को मिला के फिर 80 आना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है, 20 के साथ क्या मिलाएं 60, तो ये 80 बन जाता है। 20 के साथ जब हमने 60 मिलाया तो ये 80 बन जाता है। तो ये वाला पैटर्न हमारा ठीक जा रहा है। अब यहाँ पे 60 के साथ मिलाना नहीं है, ये हमें नहीं देखना 60 के साथ हम क्या मिलाएंगे। अब हमें पता है सर्कल और सर्कल को ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम सर्कल 60 और 5 को ऐड करेंगे तो वो 65, क्योंकि जो ये स्क्वायर है इसमें क्या आता है सर्कल्स का ऐड। तो इसी तरह से यहाँ पे इस सर्कल और इस सर्कल को मिलाएंगे तो वो 15 होगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है यहाँ पे 2, 4, 2, 6, 3, 12, 4, 8, डैश डैश 10 डैश। अब इनमें क्या आएगा, यहाँ पे भी आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ से पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। 2, 4, 2, अगर हम यहाँ पे देखें 2 और 2 कितने होते हैं 4। तो चलो ठीक है, फिर हम देखते हैं 2 और 3, वो तो 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सही 6 लिखा है। तो इसका मतलब हमने जिस तरीके से पैटर्न को देखा उस तरीके से इसको नहीं देखना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम किसी और तरीके से इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो 2 into 2 दैट इज 4, यानी सर्कल को हमने मल्टीप्लाई किया तो वो जब हमने ऐड किया था तो सही नहीं जा रहे थे हम। अब हम मल्टीपल करके देखते हैं, 2 into 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर आना चाहिए। 2 into 3 इज इक्वल टू 6। हाँ, तो इसका मतलब ये वाला तरीका सही, मल्टीप्लाई वाला तरीका सही जा रहा है। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 into 4 12, 4 into
डैश ताकि 8 आ जाए, 4 इंटू डैश में क्या होना चाहिए फिर 4 2s आर 8, फिर यहां पे 2 होना चाहिए। अब 2 और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सर्कल्स को मिलाना है। अब यहां पे हमें प्रोडक्ट ढूंढना है, 2 इंटू 10 दैट इज 20। ओके, फिर यहां पे है ये वाली खाली जगह, इसका हमें पता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 2 दैट इज 20। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे पैटर्न, कहीं पे कोई पैटर्न, कहीं पे कोई पैटर्न, सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, पैटर्न को समझना है, फिर आगे जाके आप खुद कर सकते हैं।